हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई भी नहीं है जिसको अपने दिल का हाल बता सके, अपने दिल की बात बता सके, अपने दिल को एक्सप्रेस कर सके। कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब देखो, हार्ट तो अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, राइट। और यहाँ पर हार्ट पड़ा, आप देख रहे हो कार्ड्स आपको साफ साफ दिख रहे। यहाँ मेरी रीडिंग में कार्ड्स होते हैं क्योंकि किसी की चोरी करके रीडिंग नहीं डाली जाती है कि बैकग्राउंड हटा दिया जाए, आवाज़ को वॉइस ओवर कर दी जाए और कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉडर्स से आप लोग भी सावधान रहो, जिनको खुद ही नहीं पता है टैरो रीडिंग क्या होती है, दूसरों की रीडिंग डालते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हार्टलेस सा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी भावनाओं को, इनके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। बहुत अकेले पड़ चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अकेलेपन में अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटक्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दर्द में है, पेन में है, तकलीफ में है। और यहाँ पर मतलब याद कर रहे हैं आपको, आपका साथ को, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर पास्ट के कनेक्शन को दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके साथ के इमोशनली बॉन्ड को दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यस, आपको याद करते हुए आप इनके लिए लॉयल थे, आपके साथ सब चीज़ें कितनी अच्छी थीं, कितना आपने इनको संभाला, इनको प्यार दिया, वह दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड, दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं इनके दिल में, जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपने प्यार को आज जताना है। आज तक ये कभी नहीं जताए। आपको इमोशंस, फीलिंग्स जो ये फील करते हैं कभी नहीं बताया, बट अब बताना है, क्योंकि इनकी इच्छा है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप देखो डड सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एक नई शुरुआत। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, डड फूल, ये 1 2 3 4 ही कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। न्यू बिगिनिंग को ये 4 कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते में ये 4 कार्ड बता रहे हैं कि इनको आप चाहिए हर हाल में, क्योंकि कंडीशन इनकी ऐसी हो गई है, इनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि चाह कर भी खुश नहीं है। लाइफ ऐसी हो गई है कि चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा इनको ना हार्टलेस सा महसूस हो रहा है। कोई तो है, मतलब किसी की वजह से तो कोई ये प्रॉब्लम्स आई है आप दोनों के बीच में, किसी की वजह से तो दिक्कतें आई हैं, इश्यूज़ आए हैं, किसी की वजह से तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ना किसी से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं, चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है किसी की वजह से, तो यह यस कोई है जो इनको रोक रहा है आप तक आने की को, या आपसे रियूनियन को रोक रहा है या रोक रही है। कोई तो है जो इनको आप तक आने नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती है, और आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं। आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं। अब उनको चकमा देकर, उनको धोखा देकर, उनसे दूरियां बनाकर, उनको उनसे दूर रहकर, क्योंकि दूरियां तो बन गई हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है। आपके पार्टनर के साइड से ही ऐसे लोग हैं, राइट। तो आपके पार्टनर उन लोगों से दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखो, ये कार्ड क्या दिखा रहा है आपको? ये कार्ड दिख रहा है, राइट। देखो, यहाँ पर क्रो है, चिल्लाते हुए दिख रहा है, हल्ला करते हुए दिख रहा है। और आपके पार्टनर के हाथ में देखो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक चाकू सा है, नाइफ है,
जिससे क्या कर रहा है, यह जो क्रॉस उनके पर काट के भाग कर आना चाहता है या भाग कर आ रहा है या आ रही है, तो यही दिख रहा है आपके पार्टनर अब कोई कुछ भी कर ले, कोई भी ऑब्स्टकल क्रिएट कर ले, कोई भी रुकावटें पैदा कर ले, कोई कितनी दूरियां बना ले, कोई कितना कुछ कर ले, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। यस, वह आएंगे, ठीक है, आना चाहते हैं और वह आएंगे, दिख रहा है, आना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा है, आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर, मुझे 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर ये कुछ जडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। वैसे तो ऑनल जडिक साइन रीडिंग है, अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो ऑन ऑब्वियस सी बात है, सारे जडिक साइन निकलने हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं ताकि अच्छे से और एनर्जी पता चले। 9 ऑन एफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। 9 ऑन एफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? कहीं धरा का धरा रह गया है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना चाहते हैं इनकी लाइफ से। ऐसा दिख रहा है कि हंसी कहीं गायब हो गई है, लाइफ तो जैसी चल रही थी, जैसी चल रही है वैसी ही है, पर कहीं ना कहीं हंसी गायब सी हो गई है, खुशी नहीं है, खुशी गायब हो गई है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर बुरा सा लग रहा है इनको, पेन सा हो रहा है इनको। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ वंड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वंड्स के कार्ड से कि बहुत लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं आपका, आपकी तरफ से यस प्यार आप जताओ, आप इनको प्यार दिखाओ, आप इनको प्यार दो, आप इनको प्यार के लिए कुछ करो, ठीक है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है। एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आए, पर आपको कहीं ना कहीं यह बदला हुआ सा दिख रहा है। क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है, बदला हुआ सा देख रहे हैं, बदले हुए से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ वंड्स के कार्ड से न कि आपके पार्टनर एक लंबे समय से ये ऐसा देख रहे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, और ये देख देख कर ना कि आप बदल गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आपको अब प्यार नहीं चाहिए, इनका प्यार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इनका साथ नहीं चाहिए, और ये देखकर वो होपलेस से होते जा रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, होपलेस सा महसूस कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, बहुत पेनफुल वाली सिचुएशन से दिखाई दे रही है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट करते हुए, रोते हुए, एजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस फील करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत परेशान है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, इनको कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। जो ये रिस्पांस चाहते हैं, जैसा यह चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इतना स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, एजाइटी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ दोबारा से कनेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। तो एक लंबे समय से यह वेट कर रहे हैं आपके प्यार का, आपका, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड एंड्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्या याद कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या याद कर रहे हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स। द एरेस आपको क्या याद कर रहे हैं आपके प्यार को? देख लो, ये कार्ड दिख रहा है आपको। क्या याद कर रहे हैं? आपका इमोशनली अटैचमेंट, आपके इमोशंस। क्या याद कर रहे हैं? आपके लिए फीलिंग्स। क्या याद कर रहे हैं? आपके लिए प्यार। क्या याद कर रहे हैं? आपका सच्चा दिल। आप इनको कितना प्यार करते थे, कितना कुछ करते थे आप इनके लिए। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या याद कर रहे हैं कि आपने कितना प्यार किया है, आप कितने सपोर्टिव रहे हो, आपका दिल कितना साफ रहा है, एम्प्रेस की तरह देख रहे हो, आप इनके दिल की रानी रहे हो, आप इनको कितना समझते थे, और यह किसी और पर फोकस कर रहे थे, ये किसी और को देख रहे थे, किसी और के लिए कुछ कर रहे थे। ये कितने बेवकूफ़ थे,
आपने कितना प्यार किया है? क्या याद कर रहे हैं? आपका साथ याद कर रहे हैं? आज बहुत कंफ्यूज्ड हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कंफ्यूज्ड हैं कि अपनी लाइफ को अब कैसे सुधारें। आज कंफ्यूज्ड हैं कि अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करें। बहुत परेशान से दिख रहे हैं। आप याद आ रहे हो, आपका साथ याद आ रहा है, आपका प्यार याद आ रहा है। आप चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए, आपके साथ खुश रहना है, एंजॉय करना है, लाइफ को आगे तक ले जाना है। तो कहीं ना कहीं यस, आपके पार्टनर याद कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो ना, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, आप इनके लिए सब कुछ हो। अब ये ऐसा मानते हैं, पहले मानते हो ना मानते हो, पहले सोचते हो ना सोचते हो, पर आज ये ऐसा मानते हैं, आज ये ऐसा सोचते हैं। आपसे दूर जाकर ये बस पछता ही पछता रहे हैं कि मैंने किसको खो दिया। ठीक है, कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है, सब बुरा ही हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं पछतावा ही पछतावा रह गया है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है डेड वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डेड वर्ल्ड के कार्ड से, ओके, कि ये जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना, आपसे जो दूर किया है ना खुद को आपसे, या जो दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है, अब बहुत जल्दी उन दूरियों को यह नज़दीकियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपसे हर एक बात, सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। हो सकता है कि इतने एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, या पहले भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे ये, बट अब एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, हर चीज़ को इनको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना आप समझना चाहते हैं आपको, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि इनको भी अब आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो ये फील कर पा रहे हैं, जो ये इतना कनेक्ट करते हैं। कुछ तो हाँ में सच में एक स्टार की तरह रहे हो, एक रोशनी की तरह रहे हो, जिस वजह से इनकी लाइफ बहुत ग्रो कर रही थी, जिस वजह से इनकी लाइफ बेटर थी। तो हाँ, वह बेटर लाइफ इनको चाहिए। ठीक है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, बहुत जल्दी आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत होने वाली है। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो। यस, आ गया है वह समय, वो टाइम आ गया है जब आप दोनों की बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। वो क्योंकि देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट? यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, जो कि सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक दोबारा से आप दोनों की न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं जी नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं यह चाहते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कैसा भी कुछ भी फेस करना पड़े, आप चाहिए। अब आपसे जो ये सेपरेशन इन्होंने किया है, बनाया है, दूरियां क्रिएट करी है, अब नहीं चाहिए, क्योंकि आपका साथ चाहिए। ये दूरियां इनको चुभ रही है, ये दूरियां इनको तकलीफ दे रही है, और सच में ये बहुत तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्यों? क्यों है इतनी तकलीफ में? खुद से आपको दूर करने की वजह से। क्यों है इतनी तकलीफ में? आपसे बात ना होने की वजह से। क्यों है इतनी तकलीफ में? जो रियलाइजेशन उनको होना चाहिए ना अपनी लाइफ में, वो रियलाइजेशन इनको हो गया है कि यह कुछ भी नहीं है आपके बिना, या कुछ ये रह ही नहीं सकते आपके बिना। तो इसीलिए आपके पार्टनर को इतनी तकलीफ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपसे दूरियां इनको तकलीफ दे रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ये सब कुछ करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नई ऑफ पेंटिकल्स,
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि अब जो चीज़ स्टक हुई पड़ रही है ना, किसकी वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, या जिस वजह से भी स्टक हो गई है। जैसे कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर रिश्ता बढ़ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। दिख तो रहा है, एक नेगेटिविटी तो दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में जो रही है। भले किसी और ने करी हो वो नेगेटिविटी, या इनकी खुद की तरफ से हो वो नेगेटिविटी, कैसे भी हो, पर एक नेगेटिविटी तो दिख रही है। आप देखो, यहाँ पर हॉर्स है, ब्लैक कलर का हॉर्स है, और स्टक ना आगे बढ़ रहा है ना चल रहा है, रुका हुआ सा है। देख रहे हो? तो हाँ, एक स्टकनेस तो दिख रही है, नेगेटिविटी तो दिख रही है। अब ये नेगेटिविटी से निकलकर, ये नेगेटिविटी को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। किसके लिए? आपके लिए। पेज ऑफ पेंटक्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब आपको ऑफर करेंगे जो इस रिश्ते को मजबूत बनाएगा। कुछ ऑफर ऐसा कर सकते हैं जैसे कि कुछ प्रॉमिसेस, कुछ छोटा मोटा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफर तो नहीं दिख रहा है, कुछ छोटा मोटा ऑफर कर सकते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइफ में, ठीक है? और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो फाइनेंसेस का भी प्रॉब्लम चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है? कुछ दिक्कतें, कुछ इश्यूज तो दिख रहे हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी है, अब प्रॉब्लम्स जो है वह एंड होने का टाइम आ गया है, चीज़ सही होने का समय आ गया है। अब क्योंकि द सन का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। दी सन लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखा रहा है, हार्मोनी को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, एक दोबारा से न्यू जर्नी को दिखा रहा है जो आपकी इनके साथ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? दी सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एक बार क्लैरिफाई करके भी हम अच्छे से देख लेते हैं कार्ड्स को। द सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लेंगे, फिर से सफल करते हैं। बताइए यूनिवर्स, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नई ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, इनकी तरफ से एक्शन, इनकी तरफ से ऑफर, इनकी तरफ से कप ऑफ लव, इनकी तरफ से कमिटमेंट, इनकी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। आप यही तो चाहते हो, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी, आप जो भी चाहते हो, ठीक है? इस कनेक्शन में अब वह सब मिल रहा है, मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपके पार्टनर तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए भी। कहीं ना कहीं इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, या कर्मा मिल रहा है, या फिर चीज़ें, मैंने कहा ना, बहुत स्टक सी, हार्टलेस सी फील होती हुई, बहुत बुरा सा चीज़ें चल रही हैं, बहुत ख़राब सी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आना है, आपकी तरफ इनका प्यार फिर से बढ़ रहा है, एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से ये ना, मतलब आपको लेकर सोचने लगे हैं, और सोचते सचते आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, एक गुड न्यूज़ इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है, ठीक है? अब ये गुड न्यूज़ कैसी भी हो, कुछ भी हो, पर एक गुड न्यूज़ तो दिख रही है इनकी तरफ से, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, नई ऑफ कप्स के कार्ड से प्यार मिलने वाला है, ढेर सारा प्यार आपको इनकी तरफ से, ठीक है? ऑफर देंगे ये आपको, स्टेबिलिटी देंगे ये। द फूल का कार्ड क्यों है? यह क्लियराई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि न्यू बिगिनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई और चीज़ें बेहतर होती हुई। और ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बहुत दिल टूटा है, किसी से तो तकलीफ मिली है, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, या पीठ में छुरा घोंपा है, चीटिंग की है, कुछ तो किया है, ठीक है? ये वही है, एक तरीके से कर्मा बैलेंस हुआ है, इन्होंने आपके साथ किया और इनके साथ कोई कर रहा है। तो मुझे आपके पार्टनर, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सैड में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसीलिए समझ आ रहा है कि आप लॉयल थे, आप कभी भी इनको चीट नहीं करते या चीट नहीं किया, आपने कभी भी इनको धोखा नहीं दिया है। जो है, जैसा था, जैसा भी है, वह सामने रखा है, तभी इनको फील हो रहा है, ठीक है? क्योंकि कोई इनके साथ चीट कर रहा है, जब कोई इनको तकलीफ दे रहा है, इसलिए इनको फील हो रहा है। बहुत सैड है, बहुत परेशान है,
बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। अब कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं इनके। तो चलिए कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंड्स गाइड कीजिए और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। ओके ओके ओके, कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, सब पिंक पिंक ही निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी कर देते थे। पैशन आपके मन में इनको लेकर इतना पैशन रहा है ना, आपके मन में कभी इनके लिए पैशन कमी नहीं हुआ। ठीक है, आप जिस तरीके से इन्हें प्यार करते हो ना, यू लव मी लाइक नो अदर्स, कोई ऐसा कभी किसी ने प्यार नहीं किया जैसे आप समझते हो, कभी किसी ने इतना नहीं समझा। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्रूमिंग यू आर स्टिल एडोरेबल। आप चाहे गुस्सा रहो, चाहे आप खुद को ग्रूम करो, अच्छे लगो, पर आप हमेशा अच्छे ही लगते हो। अब इनको ना आप हर वे में हर उसमें अच्छे लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई अब इनको देखने को मिल रही है ना, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई। इसलिए आपसे, आपकी अच्छाई से इनको प्यार हो गया है। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। आप ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ निकाल देते थे, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस देखते थे, छोटी छोटी चीज़ों में ना कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे, मतलब आपने इनके एफर्ट्स को अगर ये थोड़ा सा आपको बात करें या समय दें, आप खुश हो जाते थे। आपने छोटी छोटी चीज़ों में ना एक ब्यूटी निकाली है। मतलब आप कितने अच्छे हो। आपको बड़ी चीज़, इन्होंने कभी आपके लिए बड़ी चीज़ें की नहीं ना, आपने एक्सपेक्ट करा कि ये आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करें, बस छोटी मोटी चीज़ें करें ना, उसको ही आप अप्रिशिएट कर दो। मतलब आपके दिल में इतना प्यार रहा है इनके लिए। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप अपने को इतने अच्छे से, आप इनको इतने अच्छे से जानते हो ना कि जितना यह भी खुद को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे कुछ ना कुछ नया ये रोज़ सीख रहे हैं कि पहले तो ये सीख नहीं पाए, पहले तो ये समझ नहीं पाए, पर आज ये समझना चाहते हैं, आज ये सीखना चाहते हैं, आज आपकी बातों को ना यस अप्लाई करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इनको मांग रहे हो, रोज़ दुआओं में इनको मांगते हो, रोज़ प्रेयर में इनको मांगते हो, या फिर जो भी है, मतलब बेसिकली आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपने तो बहुत प्यार दिया है, आपने तो इनसे सच्चा प्यार किया है। हो सकता है आप हर्ट ज़रूर हो, पर प्यार तो सच्चा ही किया है ना, आपकी तरफ से तो रहा है। आप तो डिवोटेड रहे हो, आपने तो सब कुछ किया है, पर इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप रिश्ते में फील किया करते थे ना, जैसा जब आप दोनों का रिश्ता था, आप कैसा महसूस करते थे इनके लिए, कुछ भी कर गुजर जाना या प्यार में पागल हो जाना। आज ये मुझे आपके प्यार में पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं यस आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? प्लेफुलनेस का देखो, लोग इंसान बदलते भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा बुरा हो जाता है, बुरा अच्छा भी हो जाता है, तो बदलते हैं। सिचुएशन जो चलती है ना, सिचुएशन के हिसाब से इंसान भी बदलता है। ठीक है, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है जजमेंट। देखो, आज इनको फील हो रहा है, हाँ आज इनको फील हो रहा है कि यार ये रिश्ते में अगर इन्होंने सीरियसनेस दिखाई होती या इतना लाइटली नहीं लिया होता रिश्ते को, तो आज बात कुछ और होती। आज आप दोनों अलग नहीं हुए होते, क्योंकि जो आप दोनों का अलग होने का रीज़न है या फिर जो भी परेशानियाँ आप दोनों के रिश्ते में आई है, वह इन्हीं की वजह से आई है। मतलब आपने कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी वजह से आई हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज इनको फील हो रहा है, मतलब हाँ ये फील कर रहे हैं कि काश मैं बदल जाता या काश मैं बदल जाती, काश मैंने ये चीज़ें नहीं की होती। आज ये बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि काश आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीज़ें सही हो जाए। प्रे करते हुए, लिटरली आपको मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फंसे भी हैं। मैं ये भी बता दूं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्स ऑफ जेड, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, जिस और देखो वैसे भी है, क्योंकि यहाँ पर एड आउटसाइडर का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई तो है
जिसने आप दोनों